भजन के लिए तैयार रहे। एक ही भजन ले सकेंगे फिर वक्ता को। अच्छा, मुझे भी आज जरा हवन करवाने के लिए जाना पड़ेगा। टाइम हमारे घर वाले ने 4:30 का ले लिया, मेरे को आधा घंटा देर लेना चाहिए ना। मैंने उनको तो 4 बजे कहा था, हम साढ़े। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ, वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। तो पहले भजन के लिए कौन लेगा जी? ओहो, आज बाहर का लिया। आज 290 हो गया, क्या बात है भाई। 133 से 290। अच्छा, कोई भजन के लिए? कोई नहीं है, मुझे ही गाना पड़ेगा। चलो गा लेते हैं। मेरा अभी तेरी हर अदा पे दाता दिल कुर्बान है, दिल कुर्बान है। कौन जाने लीला अपरंपार है। तेरी हर अदा पे दाता दिल कुर्बान है, दिल कुर्बान है। कौन जाने लीला अपरंपार है। इंद चांद सितारों से रोशनी तेरी नजर आती है। गुलशन की बहारों में सजावट रंग ललचाती है। इन चांद सितारों से रोशनी तेरी नजर आती है। गुलशन की बहारों में सजावट रंग ललचाती है। पत्ते पत्ते पे बैठा तू ही भगवान है, तू ही भगवान है। कौन जाने लीला अपरंपार है। तेरी हर अदा पे दाता दिल कुर्बान है, दिल कुर्बान है। कौन जाने लीला अपरंपार है। चिड़ियों की चूं चूं में लगाता शोर तू ही तू है। मस्ती में हुआ मस्ताना नाचता मोर तू ही तू है। चिड़ियों की चूं चूं में लगाता शोर तू ही तू है। मस्ती में हुआ मस्ताना नाचता मोर तू ही तू है। कोयल की कूक में तेरा ही गान है, तेरा ही गान है। कौन जाने लीला अपरंपार है। तेरी हर अदा पे दाता दिल कुर्बान है, दिल कुर्बान है। कौन जाने लीला अपरंपार है। जिस और नजर डालो तेरा जलवा ही निराला है। इंसान को इंसाफ पर किया कैसा मतवाला है। जिस और नजर डालो तेरा जलवा ही निराला है। इंसान को इंसाफ पर किया कैसा मतवाला है। जर्रे जर्रे में तेरा नूरी निशान है, नूरी निशान
कुर्बान है, कौन जाने लीला अपरंपार है। तेरी हर अदा पे दाता दिल कुर्बान है, दिल कुर्बान है, कौन जाने लीला अपरंपार है, कौन जाने लीला अपरंपार है। जी धन्यवाद। कोई तैयारी नहीं की थी, 2-3 बार सुना, पहली बार ट्रायल कर दिया। ये तो गीत की लड़न है तो आ गया। चलो जी, आचार्य भाग्य जी प्रारंभ कर ली। जी सबको सादर नमस्ते जी। हमारा क्रम चल रहा है पंचमहायज्ञ विधि, जिसमें हम अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसका हम विवेचन कर रहे हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य और उसकी यात्रा जब तक स्पष्ट नहीं होगी तब तक हमारी दिशा और दशा में कभी परिवर्तन नहीं होगा जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करने की ओर चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य कितना स्पष्ट है वह हमारी दिशा और दृष्टि बढ़ जाता है हमारे लक्ष्य के स्पष्टता जब होती है। जब हमें स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति, जिसमें प्राथमिकता दुखों की निवृत्ति है, तो हमारी जीवन की दृष्टि बदल जाती है। और अगर हम गहराई से देखें, समझें, विवेचन करें तो हमारा अस्तित्व प्रयत्न तभी ही होगा जब हम अपने दुखों की निवृत्ति की ओर प्रेरित होते हैं। अगर कोई मृत शरीर ठंडी बर्फ पे लेटा हुआ है तो उसमें कोई प्रयत्न नहीं होता अपने दुख को दूर करने का। उसे सारी रात बर्फ पे लेटा दो, किसी अवस्था के कारण उसका अंतिम संस्कार तुरंत नहीं हो सकता, तो वो कभी नहीं उठ के बोलेगा कि मैं बर्फ पे अभी नहीं सोना चाहता, मुझे इस दुख कष्ट से मेरा निवृत्त करो। तो जो हमारा यह प्रयत्न है दुखों से निवृत्ति का, जो हमारी ये इच्छाएं हैं दुखों से निवृत्ति, यही हमें स्पष्ट करती हैं कि हम कौन हैं। यही हमें भिन्नता लेके आती है कि हम वास्तविक में आत्मा है और हमारा शरीर भिन्न है, पृथक पृथक हैं दोनों। नहीं तो अगर हम ये दुख की निवृत्ति के प्रयत्न नहीं होंगे तो हम केवल शरीर कुछ नहीं करता अपने लिए। तो यह हम साक्षात देखते हैं कि जब तक हमारा शरीर में यह चेष्टा लगी हुई है, ये प्रयत्न लगे हुए हैं दुख की निवृत्ति, तब तक हम हैं वास्तविक में। अगर यह चेष्टा नहीं है तो हम वास्तविक में है ही नहीं, केवल शरीर ही है। तो यह केवल लक्ष्य नहीं, अगर किसी ने नहीं भी बनाया है अपना ये लक्ष्य तो भी स्वतः ही ये इसका लक्ष्य बन जाएगा। यह हमें निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, ये कहने की हमें आवश्यकता नहीं है
या हम जो जी रहे हैं वह स्वतः ही इस लक्ष्य को लेके ही जी रहे हैं, नहीं तो वो कोई जी नहीं सकता, उसमें प्राण हो ही नहीं सकते। प्राय हम मोटी भाषा में कह लेते हैं अब इस लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, लक्ष्य जीवन का क्या है इसमें हम और नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनको शब्द दिया जाए या नहीं दिया जाए, परंतु जैसे ही मनुष्य उठता है और जैसे ही अपने प्रयत्नों को करता है तो उसके पीछे यही रहता है अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। मूल में यही होगा। बाहर से हम कुछ भी लक्ष्य बना सकते हैं, जैसे जैसे जिसकी जितनी जितनी स्थिति है। तो जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरा लक्ष्य क्या है और इस लक्ष्य को मैं कैसे प्राप्त करूंगा, तो उसमें महर्षि ने स्पष्ट कर दिया कि शुद्ध अंतःकरण ही सबसे उत्तम उपाय है, जिसका अर्थ है शुद्ध ज्ञान, विवेक ज्ञान, विद्या और अविद्या का नाश, अविवेक का नाश, क्लेशों का नाश, क्लेश मुक्त होना, और हम अपने जीवन को अपने अंतिम लक्ष्य तक लगातार उस दिशा में चल सकते हैं। जब ये कुछ कुछ मूलभूत बातें हमें स्पष्ट हो जाती है तो हमारा जीवन में हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, परंतु इन मूल बातों से हमारी कभी भी दिशाओं में परिवर्तन नहीं होगा और दृष्टि में परिवर्तन नहीं होगा। परंतु अगर ये मूल बात हमें स्पष्ट नहीं है तो हमारी दिशाएं, दृष्टि हर समय परिवर्तन होके हम भिन्न भिन्न कार्यों में लग जाएंगे, जिससे हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। तो जब हमें ये स्पष्ट हो गया कि हमारे जीवन के जितने भी हम दुख की निवृत्ति है उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, शुद्ध ज्ञान चाहिए, उसी का ही एक व्यवहारिक शब्द है विवेक, और उसी शब्द का एक और शब्द प्रयोग होता है आत्मबल। मेरे दुखों की निवृत्ति के लिए यह आत्मबल अनिवार्य है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं पहाड़ जैसा दुख भी इस आत्मबल से हम सहन कर सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं। केवल एक शब्द, जीवन में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, हमें कुछ भी नहीं पता हो और हमें ये बोले यह हमें जानना हो कि इसका उपाय क्या है, उसका उपाय महर्षि दयानंद जी के शब्दों में कहेंगे तो आत्मबल, कपिल ऋषि के शब्दों में कहेंगे तो विवेक, ऋषि पतंजलि के शब्दों में कहेंगे तो विद्या। तो इसी से ही हर एक ऋषि, ईश्वर सब भिन्न भिन्न शब्दों के प्रयोग से हमें मूल दिशा वही बता रहे हैं कि क्लेश संस्कार और अंतःकरण शुद्ध विज्ञान, इन सब के आसपास ही हमारा केंद्र बिंदु बनता है। तो जब हमारा यह केंद्र बिंदु स्पष्ट हो गया है तो यह आत्मबल का अर्थ क्या होता है? आत्मबल का अर्थ वास्तव में विवेक ही होता है, वास्तव में बुद्धि का बल को ही हम जिसका अंतर्व्यात्म में समझ बनाएंगे वही आत्मबल की समझ बनेगी। क्योंकि आत्मा में तो कैसे बल में कोई परिवर्तन होता नहीं है, आत्मा तो परिवर्तनशील है, उनमें ऐसा तो होगा नहीं ये कम बल था पहले और बल आ गया। तो यह मुख्य बुद्धि का बल ही है, शुद्ध ज्ञान है, उसी को ही आत्मबल कहते हैं। क्यों महर्षि दयानंद जी ने आत्मबल प्रयोग किया या सीधा सीधा बुद्धि का ज्ञान प्रयोग नहीं किया या सीधा सीधा दूसरा ज्ञान प्रयोग नहीं किया?
क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को भ्रांति हो जाए अगर केवल हम ज्ञान और बुद्धि का बल कहें तो। कोई ऐसा भी हो सकता है कि सोचेगा अच्छा मुझे तो बुद्धि का बल बढ़ाना है ना, तो मैं आयुर्वेद में शंख पुष्पी पी लूंगा, ब्रह्मी पी लूंगा, अश्वगंधा खा लूंगा, तो मेरे बुद्धि का बल बढ़ जाएगा और मुझे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। कोई केवल अगर बुद्धि का बल कहेंगे तो ऐसा समझ सकता है। कोई अगर विद्या कहेंगे तो कोई ऐसे केवल भी समझ सकता है मैं बहुत शास्त्र पढ़ लूंगा, बहुत किताबें पढ़ लूंगा तो मेरे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो उन सब में स्पष्टता लाने के लिए महर्षि ने आत्मबल का प्रयोग किया कि यह आपके आत्मा मीन्स आपकी क्रिया में जो आत्मा कर रही है उसका वास्तविक बल का प्रयोग करना है। इसका मतलब आत्मा जो ज्ञान उत्पन्न कर रही है, ज्ञान का संग्रह कर रही है, जिस ज्ञान को वो ले रही है उसको प्रयोग करना, इसलिए ही आत्मा बल का ज्यादा महर्षि ने महत्व दिया है। यद्यपि ये यही है, विवेक ही है और यही ज्ञान भी है, शुद्ध ज्ञान भी है, परंतु लोगों की भ्रांति नहीं हो जाए, कहीं रुक नहीं जाए, किसी जगह से भटक नहीं जाए, अपना कर्तृत्व न भूले कभी, अपना भोक्तृत्व कभी न भूले, इसलिए महर्षि ने आत्मा को विशेष रूप से प्रयोग किया। तो अब प्रश्न उठता है ये बल कैसे बढ़ेगा हमारा, क्योंकि इसी बल से हमारे अत्यंत दुखों की निवृत्ति होने वाली है। यह एक शब्द सारे के सारे हमारे ज्ञान का एक मूल है। हमने सालों से ज्ञान प्राप्त किया हो, कई वेद, कई उपनिषद, कई दर्शन, सत्यार्थ प्रकाश पढ़े हो और हमें यह मूल निकालना हो कि हमें एक शब्द में क्या करना है जिससे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो। ऐसा मेरा कौन सा शब्द है जो मुझे अपने साथ बांध लेना है जिससे मेरे दुखों की निवृत्ति हो सकती है, तो उसको ही एक शब्द में आत्मबल कहते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि हमारा ये बल कैसे बढ़ेगा। तो यह बल इतना ही आसान है इसको बढ़ाना जैसे हम अपने शारीरिक बल बढ़ाते हैं। कोई बताएगा हम शरीर का बल कैसे बढ़ाते हैं, हमारे उसके लिए क्या क्या करते हैं शरीर के बल के लिए? व्यायाम, भोजन, इसी तरह से बस इसी यही सिद्धांत ही बुद्धि के बल के लिए लगता है कि हम इस पर जैसे हमारे शरीर के लिए शुद्ध भोजन आवश्यक है, ऐसे ही हमारी बुद्धि के लिए शुद्ध ज्ञान आवश्यक है। जिस तरह से हमारे शरीर के लिए व्यायाम आवश्यकता है, इसी तरह से हमारी बुद्धि का व्यायाम आवश्यक है। तो बस इतना सिंपल है, मुझे सारे संसार में दुखों की निवृत्ति करनी है मेरे अपने, उसके लिए केवल है कि मुझे बुद्धि का बल बढ़ाना है, आत्मा बल बढ़ाना है, और उसका उपाय भी बहुत ही सरल है। किसी ने शास्त्र नहीं भी पढ़े हैं और अपने शरीर की उन्नति देख रहा है तो भी वह अपनी गति दे सकता है अपने आप को। तो मुझे भी इतना ही करना है कि मैं ज्ञान जो लूं शुद्ध ज्ञान लूं और जो व्यायाम करूं उससे मेरी बुद्धि बढ़े। तो बुद्धि का व्यायाम क्या है? वो बुद्धि का व्यायाम है जितनी प्रतिकूलताओं को हम सहन करेंगे, जितना हम तप करेंगे, यहाँ जितना हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे, या उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सत्य हो
पर हमारी इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी उस कार्य को करना, धर्म के मार्ग पे कष्ट हो रहे हैं फिर भी उस कार्य को करना, यह बुद्धि का व्यायाम है। जैसे सवेरे हम व्यायाम करते हैं तो हमें पहले पहले इच्छा नहीं होती है, सबसे पहले उठने की इच्छा नहीं होती है, तो हमें क्या क्या करते हैं कि हम नहीं इच्छा होने के बाद भी उठते हैं, फिर व्यायाम करने की भी इच्छा नहीं होती है, नहीं करने के बाद भी वो काम करते हैं, तभी ही हमारा यह शरीर स्वस्थ और शुद्ध कार्यों में लगता है। इसी तरह से बुद्धि का भी व्यायाम इसी तरह से होता है, इसी तरह से ही कि जितने हमारे जीवन में किसी भी कष्ट आ रहे हैं, प्रतिकूलताएं आ रही हैं, उनको सहन करना और उनका समाधान निकाल देना, यही बुद्धि की क्षमता बढ़ाने का एकमात्र उपाय है। किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं केवल शास्त्र पढ़ के, केवल कुछ ऐसी चीजों को खाके मैं अपने जीवन में बुद्धि को बढ़ा सकता हूं, तो केवल उनसे कभी नहीं हो सकता। वो सहायक हो सकते हैं, मुख्य केंद्र बिंदु बुद्धि तब बढ़ती है जब हमारी विपरीत परिस्थितियों का हम सामना करते हैं और उस विपरीत परिस्थितियों में उनको सहन कर लेते हैं। सहन करने का अर्थ होता है यथा योग्य समाधान निकाल देते हैं। हम उनसे विचलित नहीं होते हैं, हम उनसे परेशान नहीं होते हैं। तो अगर कोई को प्रतिकूलताएं किसी को नहीं आ रही हैं, या जो प्रतिकूलताओं से बच रहा है, या जो प्रतिकूलताओं से दूर भाग रहा है, तो उसकी बुद्धि कभी क्षमता नहीं बढ़ सकती, क्योंकि बुद्धि बनी ही ऐसी है। उसका ये व्यायाम होना अनिवार्य है। बुद्धि में अगर आलस्य प्रमाद हो गया तो उसका नष्ट होना बहुत ही आसान है। जो बुद्धि आलस्य प्रमाद में चली गई, जो बुद्धि विपरीत परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ती है, वही प्रज्ञा बुद्धि बनती है, प्रकृष्ट बुद्धि बनती है। और हमें उसी तरह से ही बुद्धि का बल बढ़ाना है। इस बुद्धि को शुद्ध ज्ञान से इसका बल बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य होता है। यह बुद्धि जब इतनी शुद्ध हो जाती है, जितनी आत्मा शुद्ध है पहले से ही, उसको ही मुक्ति कहा जाता है। शुद्ध का अर्थ है कि जो बुद्धि है वह हम प्रयोग नहीं, वह निर्बल नहीं है। वह जब हमारे क्लेश संस्कारों का वेग उठता है तो बुद्धि निर्बल होके बैठ नहीं जाती है, वो उसका नियंत्रण करते हैं। उन विपरीत परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लेके आना। जब हम बुद्धि का प्रयोग करके उनका समाधान निकाल देते हैं, तो जितना जितना हम बुद्धि का प्रयोग करके विपरीत परिस्थितियों में समाधान निकालते चलते जाएंगे, उतनी उतनी हमारी बुद्धि शुद्ध, बुद्ध बलवान होती जाएगी। ये स्पष्ट नियम है। कभी आलस्य, प्रमाद और बैठने से कभी बुद्धि आगे नहीं बढ़ सकती। धी की परिभाषा में ऋषि ने स्पष्ट किया हुआ है। इन तीनों, ये आत्मबल है, वो तीन का मुख्य मिश्रण है, धी, धृति और स्मृति। धी का अर्थ होता है कि हमें सबसे पहले कैसा भोजन लेना चाहिए। हमें बुद्धि नाशक कोई भी भोजन नहीं लेना चाहिए, या किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा,
हमें कुसंग नहीं करना चाहिए। और तीसरा, आलस्य, प्रमाद, इन सब से हटने का काम करना चाहिए। इसी का ही विपरीत क्या, हमें सत्व गुण प्रदान का ग्रहण करना चाहिए, जितना भी ग्रहण करें। हमें सत्संग में रहना चाहिए, जितना भी हमारा संग हो। तीसरा, हमें योगाभ्यास करते रहना चाहिए निरंतर, इससे हमारी धी बढ़ती जाती है। नहीं तो हम अगर हमारा खान पान अगर गलत होगा तो बुद्धि कभी नहीं बढ़ने वाली। अगर हमारा संग गलत होगा तो बुद्धि कभी नहीं बढ़ने वाली। अगर हमारा जीने में आलस्य प्रमाद ज्यादा है तो कभी बुद्धि नहीं बढ़ने वाली। ये स्पष्ट है। महर्षि दयानंद जी ने धर्म के 10 लक्षणों में धी की परिभाषा यह बताई है। तो अगर हमें अपनी बुद्धि को ज्ञानवान बनाना है, बलवान बनाना है, तो हमें यह धी स्पष्ट रहना चाहिए। क्या है धृति? क्या है? नियंत्रण शक्ति, मन का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण। और स्मृति क्या है? जिस भी ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं, यह विपरीत परिस्थिति में ज्ञान उपलब्ध हो स्मृति में। तो हमें शरीर के लिए कैसा खाना खाना होता है? ताजा खाना होता है जी। धृति का अर्थ होता, स्मृति की धृति आपका स्मृति, ओके। स्मृति का अर्थ होता है जो भी हम ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वह विपरीत परिस्थिति में हमारी स्मृति में उपलब्ध हो। तत्व ज्ञान स्मृति में उपलब्ध हो, उसको स्मृति कहते हैं। हम उस ये स्मृति हमारे अंतःकरण में ही बनती है। एक जो सूक्ष्म इंद्रिय होगी वो अंतःकरण होगा, और जो स्थूल इंद्रिय होती है उसको ये मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है ना? तो हमारा सारा जितना भी ज्ञान होता है 2 भागों में बंटता है। एक होता है सूक्ष्म इंद्रियां और एक होता है स्थूल इंद्रियां। तो मस्तिष्क का भी ऐसा है, ये हमारी स्थूल इंद्रिय है जो गोलक है, और इसके अंदर हमारा सूक्ष्म है। तो आप मस्तिष्क में कह लो या फिर अंतर, क्योंकि सूक्ष्म में जब जाएगा तो मस्तिष्क में आने ही वाला है। ठीक है? तो स्मृति का अर्थ है कि तत्व ज्ञान होना चाहिए। स्मृति का अर्थ यह नहीं होता है कि जो साधारण हम लौकिक भाषा में बोलते हैं, अरे इसकी तो स्मृति कितनी अच्छी है, इसको तो 10 साल पहले की भी बातें स्मरण है। वो लौकिक भाषा का स्मृति है। दार्शनिक और आध्यात्मिक का स्मृति का अर्थ होता है तत्व ज्ञान की स्मृति। जब विपरीत परिस्थिति आ रही है, प्रतिकूलताएं आ रही है, क्लेश संस्कार उठ रहे हैं, तब वह ज्ञान हमारी स्मृति में उपलब्ध होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, खाना हमेशा फ्रेश खाना चाहिए, इसी तरह से स्मृति भी हमारी फ्रेश एंड एक्टिव होनी चाहिए उस विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए। जिस तरह से हम शरीर की रक्षा करते हैं, उसी तरह से हमारे बुद्धि में भी वह नियम लगेंगे। हमारा खाना ताजा होना चाहिए, इसी तरह से हमारी बुद्धि में स्मृति हमेशा ताजी बैठी रहनी चाहिए। हमारा खाना शुद्ध होना चाहिए, इसी तरह से स्मृति में जो ज्ञान जा रहा है वो शुद्ध होना चाहिए। हमें व्यायाम करना है, इसी तरह से बुद्धि जब नियंत्रण करती है किसी परिस्थिति को, तो उसको व्यायाम होता है बुद्धि का। तो जो जो हमने शरीर के लिए करते हैं वह हमारे बुद्धि के लिए करना है, उसी से ही बुद्धि जो हमारी है बहुत बलवान बन जाती है। तो अगर हमें अपने दुखों की निवृत्ति करनी है तो उसका केवल और केवल एक ही उपाय है, इस बुद्धि को बलवान बनाओ, जितना बलवान हो सके।
और इस बुद्धि की बलवान की स्थिति ही कोई शुद्ध बुद्धि कहते हैं। क्योंकि जब बुद्धि बलवान नहीं होगी तो अशुद्धता हमारे अंतःकरण में, बुद्धि में आ ही जाएगी, हम गलत कार्य कर ही लेंगे। तो शुद्ध बुद्धि और विवेक बुद्धि, बलवान वाली बुद्धि, ये सारी एक ही बुद्धि है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हो गया कि हमारे दुख लक्ष्य है दुख की निवृत्ति, और उसका उपाय क्या है? ज्ञान, विवेक, आत्मबल। और जो ये आत्मबल है, ये बल कैसे उत्पन्न होगा, उसकी प्रक्रिया। ठीक है, ये यात्रा स्पष्ट होनी चाहिए हमें। ठीक है, तो हमारी यह प्रक्रिया भी हमें समझ में आ गई कि मुझे अगर अपने दुखों को कम करना है, दुखों को नाश करना है, तो मैं अपने बुद्धि का बल बढ़ा दूंगा। तो पिछली बार हम किसका, फिर से बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो पहले अंतःकरण को स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, अंतःकरण जो है, इनका शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न दर्शनों में, भिन्न भिन्न इनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, जैसे वेदांत दर्शन में है, वेदांत दर्शन में अंतःकरण को चतुष्ट बताया गया है। अंतःकरण चतुष्ट का अर्थ होता है कि जिसके अंदर चित्त, मन और हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार, ये चार हो गई। ठीक है, अगर आप अंतःकरण चतुष्ट की दृष्टि से देखोगे तो, लेकिन इसको आप केवल सांख्य दर्शन के कपिल मुनि के अनुरूप देखोगे तो केवल बुद्धि ही लिया है अंतःकरण को, एक ही करण। ठीक है, ऐसे ही आप अगर दूसरा दर्शन देंगे तो किसी में बुद्धि और मन ही लिया है, फिर एक जगह बुद्धि, मन और अहंकार लिया है। वो ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि वास्तव में ये अंतःकरण है। अंतःकरण का अर्थ मतलब हमारे अंदर के करण। ठीक है, अभी जो हमारे अंदर करण के करण है, मेरा प्रयोग अभी कहीं बुद्धि को बताना है, तो उसके लिए भी वो भी मेरा अंत का करण ही है। बुद्धि भी मेरी अंतःकरण है, मन भी मेरा अंतःकरण है, क्योंकि टूल्स, इनर टूल्स जिसको बोलते हैं। तो इन सब का प्रयोग हम भिन्न भिन्न शब्दों से कर सकते हैं। अभी आपका प्रश्न था मन क्या है और बुद्धि क्या है। तो मन, जब हम अंतःकरण चतुष्ट का शब्द यूज करते हैं, तब अंतःकरण को हम मुख्य चार बातों में वर्गीकरण करते हैं। एक है हमारा जो बुद्धि, निश्चय करने वाला, जिससे हम निश्चय करते हैं। ठीक है, मुख्य बुद्धि का होता है निश्चय करने का काम। दूसरा मन का है संकल्प विकल्प, ये करूं वो करूं, ये जितने हमारे पास उपाय रहते हैं। चित्त होते हैं जिसमें सारे संस्कार अभी हैं हमारे। ठीक है, और अहंकार करण है जिससे हमें मैं का अनुभव होता है। ठीक है, अभी प्रवचन दे रहा हूं मैं, मुझे इस लैपटॉप का ज्ञान हो रहा है, परंतु यह भी मुझे ज्ञान हो रहा है कि यह लैपटॉप है, उसका ज्ञान तो हो रहा है, उसके साथ साथ यह भी मुझे हर समय ज्ञान होता रहता है कि यह ज्ञान मुझे हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अहंकारक, अहम इति कारम, जो मैं कार्य कर रहा हूं, अहम, मैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्गीकरण करते हैं। अगर मैंने अंतःकरण को चतुष्ट बनाया हुआ है तो, अगर मेरी दृष्टि में ये, अगर हमारी फिर अगर केवल ही मैं अंतःकरण को बुद्धि ले रहा हूं, तो मैं बुद्धि में स्मृति को भी ले सकता हूं।
ठीक है, ये हमारा केवल दृष्टि भेद रहता है, शब्दों का भेद रहता है, क्योंकि हमें मुख्य ये अंतःकरण ही है, अंदर के करण। तो हमारे लिए मुख्य शब्द है अंतःकरण, अंदर के करण। वो अंदर के करण 4 है तो आप 4 बोल दीजिए, अंदर के करण 1 की बात करनी है तो तब 1 ले लीजिए। जो जो आपका संदर्भ बनेगा उसके अनुरूप आप अंतःकरण को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे सांख्य दर्शन का उदाहरण दिया, उन्होंने अंतःकरण का प्रयोग बुद्धि के लिए लिया है। जब वो 25 तत्वों की व्याख्या करते हैं ऋषि मुनि कपिल जी, तब वो सबसे पहले जब कहते हैं कि बुद्धि है, उसको अंतःकरण उन्होंने बोला हुआ है। तो हमें और इन शब्दों पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बहुत ही स्पष्ट रहना है। अभी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अंतःकरण को नहीं समझ पा रहे तो ये फिलहाल मस्तिष्क समझ लीजिए। इस मस्तिष्क में हमारी सारी स्मृति रहती है, इस मस्तिष्क में हम निर्णय करने के हमारे भाग हैं, सब कुछ है, ये स्थूल है। और इसके अंदर जो अंतःकरण है वो है हमारा सूक्ष्म। तो अगर सूक्ष्म वाले का अभी नहीं है तो हमें पूरी स्पष्टता आने में समय लग रहा है, तो हम मस्तिष्क को भी लेके चल सकते हैं। मस्तिष्क में कैसे भाग होता है, इधर एक इमोशंस वाला पार्ट होता है, फिर स्मृति वाला पार्ट होता है, फिर आगे कंट्रोल वाला, नियंत्रण वाला पार्ट होता है, वो सब हमारे मस्तिष्क में होता है। इसी तरह से हमारा अंदर होगा वो सूक्ष्म में, अंतःकरण में होगा। तो जो नियंत्रण करने वाले मस्तिष्क को बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और जो स्मृति होती है उसको, स्मृति के लिए भी 2 तरह की स्मृति होती है, डायरेक्टिव मेमोरी और एक प्रोसीजरल मेमोरी। फिर एक वर्किंग मेमोरी होती है, फिर एक होती है इमीडिएट मेमोरी। तो ये सारे मस्तिष्क में बताए जाते हैं हमारे, परंतु हम इतने में नहीं जाएंगे अभी, मोटे मोटे तौर से हम जितना अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हमारी क्लेश संस्कार उत्पन्न होते हैं, उनका वेग उत्पन्न होता है, तो अगर हमने उन वेगों का नियंत्रण वो ही कर सकता है जिसकी बुद्धि बलवान है। अगर मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है और मैं उस क्रोध को नहीं रोक पा रहा हूं, उसका मुख्य कारण एक ही है, मुझ में बुद्धि का बल नहीं है, या मैं कह सकता हूं मुझ में आत्मबल नहीं है। ठीक है, और इसी आत्मबल को हमने 3 शब्दों से समझा था, धी, धृति, स्मृति। क्रोध जो उत्पन्न हो रहा है, देखिए उत्पन्न कहीं भी हो, मतलब आत्मा में अंदर कुछ उत्पन्न नहीं होता है, आत्मा में केवल अनुभूति और ज्ञान होती है। ठीक है, आत्मा के 6 गुण हैं। एक तो ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, उसमें सुख दुख की अनुभूति, और उसका द्वेष जो है, और इच्छा है, और प्रयत्न, ये 6 हमारे लक्षण है आत्मा के। इनके अलावा फिलहाल हमें अभी और कुछ आत्मा में, जो ऋषि दयाल ने 24 शक्तियां भी बताई हैं इसके अलावा, लेकिन मुख्य ये 6 गुण हैं। इनके अलावा जो कुछ होता है वो हमारे अंतःकरण में ही होता है। तो जो यह क्रोध की अनुभूति होती है, वो अनुभूति आत्मा को होती है, परंतु जो संस्कार उठते हैं वो अंतःकरण में उठते हैं। ठीक है, अंतःकरण को आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके अंदर जितनी भी स्मृतियां बढ़ी हुई है, कि आपको पता है कि जब भी मैं इस मनुष्य को, मैंने इस बचपन में, या मेरे को इस टीचर ने डांटा है, और उसको उसने डांटने से आपके अंदर द्वेष उत्पन्न हो गया, तो ये सारी जो स्मृति बनी, ये सारी अंतःकरण में बनती है। फिर वही जब मनुष्य सामने आ जाता है, आलंबन होता है, तो उस आलंबन से वही संस्कार उत्पन्न होते हैं, और जो हमारी इच्छाएं फिर उसके अनुकूल हो जाती हैं आत्मा की। क्यों? क्योंकि क्लेश संस्कारों का वेग इतना होता है कि वो आत्मा अपनी इच्छाएं उसके अनुकूल कर देती है। तो पिछली बार हमारी स्मृति में ऐसा बैठा हुआ है कि इसने मुझे डांटा था, इसने मेरा अपमान किया था, इसने मेरी निंदा की थी, इसने मेरी हानि की थी, तो अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा।
क्योंकि इसने मेरे को बहुत दुख दिया था। तो वो सारा जो स्मरण है वो हमारी स्मृति में रहता है, अंतःकरण में रहता है, परंतु उसकी अनुभूति, सारी अनुभूति आत्मा को होती रहती है। ठीक है, तो यह जो अनुभूति आत्मा को हो रही है, अभी जब मेरे संस्कारों का वेग उत्पन्न हो रहा है क्रोध का, तो मेरे अंदर अगर नियंत्रण शक्ति नहीं है तो मेरी इच्छाएं इस वेग के अनुकूल हो जाती हैं और हम क्रोध कर लेते हैं। यह आप किसी पे भी लगा दो, खाने पीने में भी लगा सकते हो। जिनको खाने पीने का बहुत राग होता है, उनको कितना भी बोल दो कि आपको इससे हानि है, उससे हानि है, परंतु जैसे ही वो खाना उनके सामने आता है वो खा लेते हैं। उनके नियंत्रण नहीं रहती है, नियंत्रण शक्ति नहीं रहती है, वो संस्कारों के वेग के अनुरूप अपनी इच्छाओं को कर देते हैं। तो जब मेरे सामने गुलाब जामुन है, परंतु मुझे पता है कि अभी मुझे ये मीठा नहीं खाना है, मेरी शुगर बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं वो गुलाब जामुन क्यों खा रहा हूं? क्योंकि वो राग के क्लेश, राग नाम का जो क्लेश संस्कार है, उसका वेग इतना होता है कि मेरी इच्छाएं उसके अनुकूल हो जाती है। तब हमारा आत्मबल बहुत कम रहता है। तो जिनकी बुद्धि का बल कम रहता है, आत्मबल कम रहता है, वो ऐसे ही राग द्वेष के क्लेश संस्कारों में जीवन में उलझते रहते हैं। तो अगर मुझे राग द्वेष से, क्योंकि राग होगा तो मुझे द्वेष होगा तो भी मुझे दुख मिलेगा, राग होगा तो भी अंतिम में मुझे दुख मिलने वाला है। अगर मुझे स्पष्ट है कि विवेक है, ज्ञान है कि मुझे इन दोनों से मेरे दुख उत्पन्न होने वाले हैं, तो मैं विवेक का प्रयोग करके अभी मैं उस गुलाब जामुन को नहीं खाऊंगा। तो इसको कहते हैं कि मेरे संस्कार तो उत्पन्न हुए उस वक्त कि गुलाब जामुन खा ले, पर मैंने अपने आत्मबल से नियंत्रण कर दिया उसको कि नहीं, इससे हानि होगी, तेरी डायबिटीज बढ़ी हुई है, तेरे शरीर में अभी इतना मीठा तेरे से डाइजेस्ट नहीं होगा, तेरा अभी पाचन तंत्र बहुत वीक हो चुका है। ये गुरु तत्व को खाने के लिए पाचन तंत्र आपको बहुत ही मजबूत चाहिए, अभी मेरा इतना नहीं कर पा रहा हूं। तो बुद्धि पूरा धी धृति स्मृति का प्रयोग करती है। धी मतलब जो, हाँ जी, आत्मा प्रयोग करती है ना। लेकिन देखिए, आत्मा प्रयोग कैसे करती है? आत्मा के पास सामने ये बुद्धि है, इसके अंदर पिछली स्मृतियां हैं, ठीक है। इसने पिछली स्मृतियों में गुलाब जामुन खाने के बहुत सुख भोगे हुए हैं, ठीक है, बुद्धि में। अंतःकरण, हम इसको अभी अंतःकरण समझ लीजिए, ठीक है। बहुत ही ये आत्मा है और ये अंतःकरण है, ठीक है। मैंने गुलाब जामुन खाए हैं, इसका जब मैंने गुलाब जामुन खाया था, ठीक है, तो मैंने सुख का अनुभव किया था, ठीक है। तो ये जो अनुभव किया था मैंने, वह मेरे अंतःकरण में स्टोर हो जाता है, संस्कार। ठीक है। अभी ये जो मैंने गुलाब जामुन खाया था, मैंने सुख भोगा था, ये मैंने किसकी शादी में खाया था, किसके जन्मदिन में खाया था, मेरी कैसी तृप्ति हुई थी, यह सारा मेरे यहाँ स्टोर किया हुआ है अंतःकरण में, ठीक है, जमा हो गया। अभी आत्मा ने उस वक्त इसकी अनुभूति की थी सुख की, ठीक है। अब आपने सपोज 6 महीने तक कोई गुलाब जामुन नहीं खाया, अभी दिवाली आने वाली है, आपने एडवर्टाइजमेंट देखी टीवी में गिफ्ट्स के गुलाब जामुन की, तो जैसे ही आपका ये आलम्बन आया, आपने वह आलम्बन आया तो आपने आंखों की ये इंद्रियों से अंदर गया अंतःकरण में, अंतःकरण में मन है, मन से वो इंद्रियों के अंदर आया, जो इंद्रियों को ज्ञान इंद्रिय से, तो ज्ञान इंद्रिय के बाद मन में जैसे आपको आलम्बन आया, तो गुलाब जामुन जैसा आपके अंदर जो जमा था वो ऊपर संस्कार उभर जाते हैं कि ये गुलाब जामुन खाने से तूने बहुत सुख प्राप्त किया था। हाँ, ये जो उत्पन्न होता है संस्कार, तो यह हमारी बुद्धि में आलंबन से उत्पन्न होता है, ये सब स्टोर है। अब क्या होता है कि जो हमारी इच्छाएं इधर चलती रहती हैं,
आत्मा का गुण क्या है? इच्छा और प्रयत्न। और जब आत्मा इस अंतःकरण को देख रही है कि मेरे संस्कार उठ रहे हैं और अभी मुझे सुख पाना है, और ये आत्मा को तो एक ही चीज चाहिए, दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, तो ये बोलते हैं अच्छा ठीक है, यह अभी उभर के आया है मेरे सामने कि गुलाब जामुन में बहुत सुख है, तो चल इस इच्छा को पूरी कर। तो वो इच्छा करता है और प्रयत्न करके उस गुलाब जामुन को उठा के मुंह में डाल देता है। ठीक है, अभी यह सामान्य वाला मनुष्य हो गया जिसने विवेक का प्रयोग नहीं किया। इसमें दो स्टेज होती है कि किसी ने विवेक है या विवेक नहीं है। तो मैंने अगर जब विवेक पूर्ण प्रयोग किया होगा तो मैं बोलूंगा अच्छा ये एक प्रधान गुलाब जामुन खाने की वस्तु है, मैंने मीठा खाया क्योंकि मुझे शक्ति चाहिए थी, केवल मैंने मीठा अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए खाया। एक मेरी बुद्धि ऐसे बन सकती है। दूसरा, मीठा मैंने क्यों खाया? इसका सुख भोगने के लिए खाया। पहले में मैंने मीठा क्यों खाया था? मेरे दुख की निवृत्ति के लिए। क्योंकि अगर मैंने मीठा नहीं खाया तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को अशक्ति हो जाती है, उनको जबरदस्ती मीठा खिलाया जाता है उस वक्त। तो अगर मैंने मीठा नहीं, सामान्य मेरे रक्षा शरीर की रक्षा के लिए मीठा खाना एक लिमिट में जरूरी है, तो मैंने एक गुलाब जामुन खाया मेरी शरीर की रक्षा के लिए। तो इसको बोलते हैं विवेकपूर्ण आत्मा का कार्य। हाँ जी। और जब मेरे संस्कार सुख के लिए गए कि भाई इसमें से सुख प्राप्त कर तू अभी, ठीक है, ये जो संस्कार बने जो उत्पन्न हुए वो अंतःकरण में उत्पन्न हुए, इच्छा अभी, हाँ, और मेरी, हाँ, लेकिन मेरी इच्छा और प्रयत्न इस बुद्धि को देख के ही होती है। हमारी जो अंतःकरण को देख के ही हमारी इच्छा और प्रयत्न होते हैं। जो आत्मा इच्छा और प्रयत्न करता है वो बुद्धि में कैसे संस्कार है उसके अनुरूप करता है। तो अभी मेरे अंदर संस्कार उभरे थे कि इस सुख को भोग ले, कि तूने कई बार भोग चुका है तू इसका, तो आत्मा को अभी सुख भोगना है, तो बोलेगा चल ला गुलाब जामुन मैं इच्छा करता हूं, प्रयत्न कर देता हूं। फिर वो गुलाब जामुन खाएगा। अभी क्या खाएगा? उसके अंदर विवेक नहीं है तो एक नहीं, क्योंकि उसको केवल सुख चाहिए तो वो 2 खा लेगा, केवल सुख चाहिए तो 3 खा लेगा, और उसको अपनी हानि कर देगा शरीर की। फिर वो अपनी डायबिटीज बढ़ा देगा, अपनी शुगर बढ़ा देगा, अपना डाइजेशन सिस्टम खराब कर देगा और बीमार हो जाएगा। ये था आत्मा ने जब अज्ञान पूर्वक कोई कार्य किया। आत्मा ने बुद्धि का प्रयोग, क्योंकि निश्चय आत्मा इन सब करणों का उपयोग करती है, लेकिन क्या है, जैसे कि ये मेरा चश्मा है, मैं ये करण का उपयोग कर रहा हूं ना, लेकिन करना मैं ही हूं, लेकिन ये करण है मेरे को अच्छी तरह से दिखाने के लिए। लेकिन इस करण में अगर कहीं ना कहीं सही नहीं होगा तो मुझे सामने भी सब गलत दिखेगा, परंतु मैं चाहता अच्छा देखना था, परंतु इस करण के कारण मुझे अब गलत दिख रहा है। इसी तरह से जब मेरा अंतःकरण में अज्ञान होता है, क्लेश संस्कार होते हैं, तो आत्मा उनका प्रयोग करके गलत कार्य करता रहता है, क्योंकि बुद्धि अशुद्ध होती है, बुद्धि में ज्ञान अशुद्ध होता है, इसीलिए वो गलत कार्य कर लेता है। ठीक है, ये आत्मा और ये अपनी इच्छा और प्रयत्न, वो बुद्धि में अंतःकरण में जो कुछ है उनके अनुरूप अपनी इच्छाएं और प्रयत्न करता रहता है। बहुत ही सिंपल। इस बुद्धि में, इस अंतःकरण में अगर अज्ञान भरा हुआ है तो इसकी इच्छा और प्रयत्न भी अज्ञान पूर्वक होगी। बहुत ही सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है ये। इसकी सारे इच्छा और प्रयत्न इस अंतःकरण के अनुरूप होगी। इसमें जो जो उभरेगा उसके अनुरूप ये इसका काम करता रहेगा। ठीक है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, विपरीत परिस्थिति में मुझे इस बुद्धि को समझना पड़ेगा कि जब जब मेरे लिए कोई आलंबन आता है तो मेरे संस्कार उभर जाते हैं।
अगर मेरे क्रोध के संस्कार है, मेरे द्वेष के संस्कार है, मेरी ईर्ष्या के बनी हुई है, मेरे अंदर निंदा के संस्कार है, तो वैसे वैसे जैसे जैसे आलंबन आते रहते हैं वैसे वैसे उत्पन्न होते रहते हैं। हाँ, तो आपकी बात सही है। जब जब ये आलंबन आते हैं तो मेरी बुद्धि में ये उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। और इससे भी हम सही स्पष्ट करेंगे कि सही शब्द है अंतःकरण, ठीक है, जिसमें चित्त मन सब आ गए हैं। तो जब जब ये आलंबन आ रहे हैं तब मेरे अंतःकरण में ये उत्पन्न हो रहे हैं, और जब ये उत्पन्न होते हैं तब मेरी इच्छाएं और प्रयत्न इनके अनुरूप हो जाती हैं। तो सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा कि यह जो मेरे संस्कार हैं मैं इनको परिवर्तन कर दूं तो मैं हमेशा अच्छे और प्रयत्न करता रहूंगा। समाधान क्या निकलेगा? मुझे इस ऐनक से सही नहीं दिख रहा है तो मैं इसको साफ कर लूं तो मेरा सारा कार्य हो जाएगा, मुझे हर बार सही दिखता रहेगा। तो बस मेरा कार्य इतना ही है कि बुद्धि को शुद्ध बनाना है। और बुद्धि को जब मैं शुद्ध कह रहा हूं तो इसके दो भाग कर दो, एक सूक्ष्म अंतःकरण ले लो और स्थूल ये मस्तिष्क, ठीक है। अब मेरे अंदर जो पिछले संस्कार पड़े हुए हैं जिनको मुझे अशुद्ध है, क्लेश संस्कार मेरे अंदर, मतलब मेरे अंतःकरण के अंदर, मेरी बुद्धि के अंदर, तो जब ये मेरे बुद्धि के अंदर, मेरे अंतःकरण के अंदर ये संस्कार पड़े हुए हैं और जब वो आलंबन आते हैं तो उभर जाते हैं, तो मैं अगर मैं इनके आलंबन के उभर जाने जैसे कार्य करता हूं तो इसका अर्थ यह है कि अभी मैं संस्कारों के वशीभूत होकर कार्य कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे अंदर लिखा हुआ था कि जब जब ये गुलाब जामुन मैं देखता था तो उसके अंदर मेरी स्मृति भरी हुई थी गुलाब जामुन की। ये गुलाब जामुन का चित्र आया, चित्र मैंने यहां रख दिया, इसका मैंने सुख भोगा था, उसके पास में सुख रख दिया मेरी बुद्धि में। अभी जब जब यह फिर से गुलाब जामुन का मैं देखूंगा तो इसके अंदर यहां से सुख आएगा, परंतु इसको मैं अभी परिवर्तन कैसे करूं? मुझे इस स्मृति में परिवर्तन लाना है, लेकिन इसके संस्कार इतने मेरे तीव्र हो जाते हैं कि मैं इस वाली स्मृति में जो भरा हुआ है इस आलंबन में, वो मेरे कंट्रोल से पहले ही वो उभर जाते हैं। इनका तीव्र वेग इतना है और मैं उस गुलाब जामुन को खा लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने इतने सालों से गुलाब जामुन खाए हुए हैं तो इनका बहुत तीव्र वेग बना हुआ है जो ये गुलाब जामुन मैंने खाए हुए हैं। जैसे ही मैं गुलाब जामुन को देखता हूं उसी वक्त मुझे खाने की कोशिश होते हैं। जब तक बुद्धि मैं इसको नियंत्रण कर पाऊं तब तक मेरी यह तीर कमान से निकल गया होता है, ठीक है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि मैं अपने संस्कारों को हर समय देखता रहूं दृष्टाभाव में कि मेरी बुद्धि में अभी कैसे कैसे विचार उठ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, प्रायः हम ऑटोमेटिक मोड में चलते रहते हैं, हम दृष्टाभाव में बुद्धि को देखते ही नहीं है। हम अपने संस्कारों को, जो वृत्तियां विचार उठती हैं गुलाब जामुन खाने की, हमारा देखने का प्रयास नहीं होता है तो इसको वेग को हम पकड़ ही नहीं पाते, नियंत्रण ही नहीं कर पाते हैं। पर जब हम ध्यान में, जब हम एकाग्रता स्थिति में बुद्धि को, विचारों को देखने की अवस्था में लेके आ जाते हैं और जब हम उसको, अभ्यास को हम अपने दिनचर्या में लेके आते हैं, तो वो जब मैंने स्वाध्याय किया तो स्वाध्याय में मैंने क्या पढ़ा कि अभी मेरा मीठा खाने का, मेरे अंदर अभी मधुमेह हो चुका है, शुगर बढ़ चुकी है। मैंने स्वाध्याय किया, मैं डॉक्टर से मिला, उसने बताया देखो आप ज्यादा खाओगे तो आपकी अभी स्थिति बिगड़ जाएगी। तो वह ज्ञान मैंने एक बुद्धि के दूसरे हिस्से में रख दिया
ठीक है, स्मृति में। अभी इस स्मृति में मैंने रख दिया कि गुलाब जामुन अधिक खाने की मैंने हानियां रख दी, और पिछली स्मृति में मेरी क्या पड़ी थी, गुलाब जामुन खाने का सुख पर बैठा हुआ था, और मैंने यहां दुख रख दिया और हानियां रख दी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जब मैंने मेरे सामने आलम्बन आया, ठीक है, तो आलम्बन के सामने मेरे यहां जो स्मृति जो पुरानी बनी हुई थी, यह मेरी बहुत गहरी बनी हुई थी, और यह जो अभी मेरी नई नई स्मृति बनी हुई है, तो क्या होगा कि अगर मैं दृष्टा भाव में देख रहा हूं, मैं अभी पूरा का पूरा दृष्टा भाव में देख रहा हूं, मैं साक्षी भाव में हूं, तो यहां से जब आलम्बन आएगा तो इसका वेग ज्यादा है, तो जहां से मेरी स्मृति उठेगी गुलाब जामुन खा ले, ठीक है, परंतु क्योंकि मैं दृष्टा भाव में देख रहा हूं, तो मेरी दूसरी बुद्धि में यह भी पड़ा है कि इसको मत खा। तो मेरे सामने, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूं दृष्टा भाव में, तो मेरे सामने दो विकल्प आ गए। अभी ये विवेक होता है, विवेक का अर्थ होता है जो हानिकारक है उसको छोड़ देना, और जो लाभदायक है उसको ले लेना। तो मैंने क्या किया, गुलाब जामुन नहीं खाया है उस वाले स्मृति से उठा ली, और मैंने एक बार गुलाब जामुन नहीं खाया। ठीक है, अब जितना जितना मैं दृष्टा भाव में रहूंगा, उतना उतना मैं उस गुलाब जामुन को नहीं खाने में नियंत्रण करता रहूंगा। परंतु क्योंकि हमारा दृष्टा भाव का अभ्यास नहीं है, हमारा अवेयरनेस का अभाव नहीं है, जागरूकता का अभ्यास नहीं है, सावधानी का अभ्यास नहीं है, तो दिन में मेरी कई बार ऐसे त्रुटियां हो जाती है, जैसे ही मैं ध्यान नहीं दूंगा और मुझे कोई मीठा दे देगा तो मैं तुरंत खा लूंगा। क्यों खा लूंगा? क्योंकि मैं अभी दृष्टा भाव में था ही नहीं, और मेरी जो संस्कार उठ के इनका वेग इतना हो गया था कि मेरी इच्छा उसके अनुरूप हो गई। स्पष्ट हो गया या थोड़ा गहरा हो गया? बराबर है। ठीक है, मतलब हम्म हम्म हाँ, देखिए, जब वो ईश्वर के पास स्टोर रहता है, वह लोग कारण संस्कार कहते हैं उनको, कि मुझे जब जन्म मिलना होता है, जब प्रलय हो गया, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कैसे जन्म देना है, क्योंकि मेरे प्रलय में मेरा ये सूक्ष्म शरीर तो चला गया, तो वो कारण शरीर में से जो संस्कार है वहां उठा के ईश्वर इसको जन्म दे देता है। लेकिन आत्मा को जब हम संस्कार कहते हैं, तो उसका सीधा सीधा ऐसे कोई नहीं मिलता है कि आत्मा में संस्कार कोई रहता हो। ठीक है, ये केवल कथन मात्र है। हाँ, वो अंतःकरण में रहती है, वो सारी छाप अंतःकरण में रहती है। हाँ, वो आत्मा में कोई छाप नहीं रहती है। ठीक है ना, आत्मा आत्मा में अज्ञान रहता है ना, वो अंतःकरण रहती है। तो हमारा मुख्य कैसा हो गया कि मेरी जब दो स्मृतियां बनती रही, तो हमें सिर्फ इतना ही करना है कि मैं उसको देखता रहूं, धी मतलब मैं उसको दृष्टा भाव में देखूं, धी मैं स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त करके यहाँ जो दूसरी मैंने बुद्धि बनाई उसमें ज्ञान रखूं, और स्मृति कि यह ज्ञान तभी मेरे पास उपलब्ध हो जब मुझे वो गुलाब जामुन का आलम बनाया हो। तो अगर मैंने बार बार अभ्यास नहीं किया है, बार बार क्लेशों को नाश करने का अभ्यास नहीं किया, तो मेरी स्मृति में आएगा ही नहीं। इसीलिए मुझे हर समय तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, स्मृति, धी जो ध्यान जो मैंने ज्ञान रखा हुआ है, और अभी जो नियंत्रण करना है, धी धृति स्मृति से ही मैं कोई कार्य को, अपने संस्कारों को नियंत्रण कर सकता हूं, नहीं तो हम संस्कारों को नियंत्रण कभी नहीं कर पाएंगे। तो लोग क्या होते हैं, केवल स्वाध्याय करते हैं, कहते हैं मैंने तो इतना पढ़ा हुआ है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो सालों से कर रहा हूँ, कालों से सुन रहा हूँ। ठीक है, परंतु उस वक्त स्मृति में आता ही नहीं है। कुछ लोग स्मृति को ही अच्छा करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, करते रहते, लेकिन स्वाध्याय ज्ञान पूर्वक नहीं किया होता है, तो क्रोध के वक्त दूसरे दूसरे बहाने निकाल के क्रोध कर देते हैं। स्मृति में तो आ गया है क्रोध नहीं करना है, और वो बहाने मार देते हैं उस वक्त
कि क्रोध नहीं करूंगा तो देखो ये कैसे चलेगा काम, ये वो 50 बहाने उनकी बुद्धि में आ गए थे, क्योंकि ज्ञान शुद्ध नहीं था। स्मृति थी लेकिन ज्ञान शुद्ध नहीं था। किनका अगर ज्ञान शुद्ध होता है तो स्मृति नहीं होती है। अभी किनकी स्मृति भी रहती है, शुद्ध ज्ञान भी होता है, फिर भी वो कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी नियंत्रण शक्ति नहीं होती है। कि अभी मेरे सामने जब ये गुलाब जामुन आया है, मेरी स्मृति में आ गया मैं नहीं खाऊंगा, मेरी स्मृति में तत्व ज्ञान आ गया कि मुझसे ये हानि होने वाली है। लोग अभी मन में बोलते भी रहेंगे कि यह मुझे हानिकारक है और गुलाब जामुन को उठाएंगे, ये मेरे लिए हानिकारक है, खा लेंगे। तो वो होती है धृति शक्ति, उनके अंदर नियंत्रणता नहीं होती है। तो जब तक ये तीन चीजें नहीं बनेंगी तब तक हमारे, तो नियंत्रण शक्ति कैसे बनती है, वो बार बार अभ्यास करने से भी छोटी छोटी बातों में हमको नियंत्रण करना होता है। जैसे मैं ध्यान में बैठा हूं, मेरे सामने गुलाब जामुन है ही नहीं, तो मैंने ऐसा विजुअलाइज किया कि अभी मैं उठूंगा, दिवाली का समय है, दशहरा का समय है, लोगों से मिलूंगा, लोग मुझे ये ऑफर करेंगे, मेरे सामने गुलाब जामुन आया परंतु मैं नहीं खाऊंगा। अभी मैंने अभ्यास किया। तो जब मैं ये बुद्धि को अभ्यास करवाता हूं, बार बार अभ्यास करवाता हूं, तब जब मेरे सामने आती है और मैं दृष्टा भाव में देखता रहता हूं, तब मैं एक बार गुलाब जामुन को छोड़ दूंगा। और जिसका जितना अभ्यास कम होगा उतना दृष्टा भाव कम होगा, उतने गुलाब जामुन ज्यादा खाएगा। ठीक है जी। ज्ञान अज्ञान अंतःकरण में है, पर अंतःकरण को कोई पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या है, उसको कुछ पता नहीं है कि ये ज्ञान है कि अज्ञान है, उसको कुछ पता ही नहीं है। उसके लिए तो केवल जैसे आपके लिए कि किताब है, किताब के अंदर शब्द है, वो क्या है, ज्ञान है या अज्ञान है? किताब के लिए, आपके लिए तो काले अक्षर देख रहे हो, जब आप आंखों से देखते हो तो काले अक्षर अंदर जाते हैं, उसको ज्ञान से कुछ, इंद्रिय को ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। ये काले अक्षर अंदर गए और आपने उन शब्दों का और अर्थ का संबंध अंदर बना के रखा हुआ है, तो वो जो संबंध उत्पन्न होता है उसका जो पड़ा हुआ है अंदर, पिछला जो ज्ञान पड़ा हुआ है, शब्द और उसका अर्थ, तो वो जब शब्द और अर्थ आत्मा के सामने प्रकट होता है तो आत्मा को वास्तव में उसका ज्ञान होता है। और तो ज्ञान की दो परिभाषा होगी। क्या परिभाषा होगी कि स्टोर कहाँ रहता है, तो अंतःकरण में, लेकिन अनुभूति किसको होती रहती है, आत्मा को, कि ये वास्तविक में ज्ञान है, इसकी अनुभूति आत्मा को होगी कि ये ज्ञान है या ज्ञान है, जो कि ये वास्तव में क्या है, और रहेगा अंतःकरण में। आत्मा के अंदर का बात नहीं, आत्मा में अनुभूतियां होती रहती हैं। अनुभूति का अर्थ यह रहता है कि जब मैंने बुद्धि का प्रयोग करके निश्चय किया कि यह मेरे लिए लाभदायक है, तो ये मेरे लिए सुखदायक है, तो ये लाभ और ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति, कि यह मेरे लिए अनुभव, मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं अभी और दुख से मैं दूर भाग रहा हूं, ये एक तो अनुभूति हो गई। और तीसरा है ज्ञान, आत्मा का लक्षण, कि यह जानना कि मेरे लिए ये लाभदायक है और ये हानिकारक है, ये ज्ञान का, ये आत्मा का तीसरा लक्षण हो गया। अभी इसके अनुरूप मैं अपनी इच्छा करूं और प्रयत्न करूं, ये मेरे फिर बाद के लक्षण हो गए। तो इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान, द्वेष, ये सारे मेरे लक्षण है, 6 लक्षण है, सुख दुख। हाँ बस इतना ही कि मैं,
कहेंगे, देखिए जैसे आपके पास कोई पानी में बाल्टी है, तो ये पानी की बाल्टी किसकी है? आपके पास जो पानी की बाल्टी है, दो जने हैं, एक हरीश भाई के पास पानी की बाल्टी है और एक दीपालिका जी के पास बाल्टी है। आपकी बाल्टी में पानी कम है तो मैं क्या कहूंगा? दीपालिका जी की पानी की कमी हो गई है। लेकिन है तो आपके बाल्टी में पानी कमी, लेकिन क्योंकि आप उसकी अधिकारी हो तो मैं कहूंगा आपके पास पानी कम है। जो लौकिक शब्द, लौकिक का प्रयोग करूंगा जब मैं, कि आप दोनों के पास पानी किसके कम है? यद्यपि पानी तो बाल्टी में है, लेकिन मैं कहूंगा क्या दीपालिका के पास पानी की कमी है, आप हरीश भाई से पानी ले लो, किसी को अगर मुझे बताना है तो लेकिन दोनों के पानी कोई उनकी आत्मा में नहीं पड़ा हुआ है। उनके पास एक बाल्टी नाम एक साधन है, उस साधन के अंदर पानी पड़ा हुआ है। लेकिन प्रयोग हम ऐसे करते हैं कि उनके पास पानी कम है और पानी कम ज्यादा है, परंतु पानी आपके आत्मा में अंदर कम और ज्यादा तो कभी होता नहीं है ना। इसी तरह अंतःकरण में जब हम कहते हैं आत्मा का ज्ञान बढ़ गया, इसका अर्थ यह है कि मैंने उस ज्ञान को अपने अंतःकरण में रखा और आत्मा ने उसको जाना। इसी तरह से जैसे आपके सामने किताब है, किताब आप पढ़ते जा रहे हो शब्दों को, और वो शब्दों से हमें अंतर अनुभूति हो रही है ज्ञान की, लेकिन शब्द बाहर किताब में है। ऐसे ही जैसे शब्द ये किताब में पड़े रहते हैं, ऐसे ही सारे अंतःकरण में भी ऐसे स्टोर एक कॉपी पड़ी रहती है। ऐसे सोच लो आप, इस किताब की कॉपी अंतःकरण में पड़ी हुई है। तो आत्मा को बार बार देखने की जरूरत नहीं है, वो आंखें बंद कर लेगा और आपने अगर गायत्री मंत्र है तो अंतःकरण से उठा के गायत्री मंत्र को देख के ऐसे पढ़ भी सकता है। आप अभी देख लो ना, आप अभी आप जो देख रहे हो आंखें बंद कर लो और उसको देख लो, तो वो कहाँ पड़ा हुआ है? अभी तक वो बाहर है, लेकिन आंखें बंद कर दी तो आप तुरंत देख पा रहे हो ना मेरी शक्ल भी आंखें बंद करने के बाद। तो वो जो छाप पड़ी है वो अंतःकरण में भी पड़ी है, उसकी कॉपी बोल दो आप। लेकिन आत्मा के अंदर कुछ नहीं जा रहा है। आत्मा पहले भी अनुभूति कर रही थी, अभी अंदर से अनुभूति कर रही है, पहले बाहर से अनुभूति कर रही थी। आत्मा तो केवल अनुभूति कर रही है। तो जब हम ऐसे अनुभूति करते हैं तब हमें केवल इतना ही करना होता है, मैं दृष्टा भाव में देखता रहूं, और जैसे ही मेरे क्लेश संस्कार, पिछला ज्ञान अज्ञान है, मैं पहले स्वाध्याय से उसका ज्ञान इकट्ठा कर दूं, उसको फिर मैं ध्यान से उसका परिपक्वता कर दूं उस ज्ञान में, और फिर ईश्वर परिधान से मैं साक्षी भाव और आत्मा भाव का प्रयत्न करता रहूं। इसीलिए क्रिया योग में तब स्वाध्याय और ईश्वर परिधान कहा गया है, जिससे आप धी धृति स्मृति को बनाए हमेशा रखें। ठीक है, तो इसको आगे चल के करेंगे। आगे चल के अगर कोई और भी होगा तो हम इसको आगे से समझने की कोशिश करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, शांति पाठ बहुत अच्छा आज का विषय रहा, अंतःकरण। कक्षा का समापन शांति पाठ और जो घोष से। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की, सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की, भारत माता की, गौ माता की,
देश के अमर शहीदों की जय हो। जय हो, वेद की ज्योति, जलती रहे, ओम का झंडा, ऊंचा ऊंचा रहे, रहे, आर्य समाज, अमर रहे, अमर सत्यार्थ प्रकाश, घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमस्ते जी, नमः। धन्यवाद, नमस्ते।